ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसे का दूसरा इतवार है। हम चालीसे के समय में केवल त्याग, तपस्या, उपवास, कुछ दान, इसी से हम लोगों का मन नहीं भरता है। इस चालीसे काल में महिमा के क्षण भी समाते हैं। हम स्वयं इस महिमा का अनुभव कर सकते हैं, इस खुशी का अनुभव कर सकते हैं जब हम लोग कुछ त्याग करेंगे, किसी को क्षमा करेंगे, जब हम लोग कुछ दान करेंगे, जरूरतमंद को कुछ दे देंगे, और जब कोई अकेला बैठा है, उदास है, उसके साथ जाकर थोड़ा बातें करेंगे, उसको सांत्वना देंगे, और थकावट के बावजूद भी शाम के वक्त थोड़ा सा समय बैठकर प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं प्यारे भाइयों और बहनों, वो महिमा, वो खुशी हम जरूर पाते हैं। प्रकृति में रूपांतरण की प्रक्रिया सदा चलती रहती है। बीज पौधा बन जाता है, पौधा फल फूलों से भर जाता है, रंग बिरंगे फूल हमें आश्चर्य में नहीं डालते, क्योंकि हम उन्हें देखने की आदी हो जाते हैं। हर बार हम लोग पौधा बढ़ जाता है और फूल देता है, फल देता है, हमें इससे ज्यादा रूपांतरित नहीं लगता है। प्रभु यीशु का रूपांतरण कुछ अलग किस्से का है। प्रार्थना करते करते प्रभु का चेहरा सूरज के समान देदीप्यमान हो जाता है। यह दृश्य देखकर प्रभु के शिष्य अचंभे में पड़ जाते हैं। रूपांतरण के शायद दो मकसद हम लोग जान पाते हैं। हो सकता है यीशु को यह ज्ञात था कि उनके शिष्य, जब प्रभु यीशु स्वयं दुख भोग से, जब उनका मृत्यु होगी, क्रूस पर मर जाएंगे, तब शिष्य आध्यात्मिक रूप से विचलित हो जाएंगे। उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट होगा, उनका विश्वास थोड़ा कमजोर पड़ेगा। इसलिए उनका विश्वास मजबूर करने के लिए, उनकी जीवन में आशा की किरण जगाने के लिए प्रभु यीशु उन्हें अपनी स्वर्गिक जीवन का एक झलक दिखाते हैं। रूपांतरण का दूसरा उद्देश्य शायद यह है कि प्रभु यीशु को यह ज्ञात था कि यहूदी नेता, फरीसी, शास्त्री एवं महायाजकों की मंडली उनसे जलने लगे थे। बार बार प्रभु यीशु को टोक रहे थे। हर समय प्रभु के सामने बहुत सारे सवालों का ढेर लगाते थे, और यहां तक कि इन लोगों ने प्रभु को मार डालने का षड्यंत्र भी रच रखा था। और ये सब विचारों से प्रभु यीशु बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस कर रहे थे होंगे। प्रभु यीशु बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे होंगे, और उनका मन की पीड़ा दूर करने के लिए उन्हें स्वयं स्वर्गीय पिता इस रूपांतरण के जरिए यह आश्वासन देते हैं, यह बतलाते हैं कि वे उनका प्रिय पुत्र है। स्वर्ग से यह वाणी प्रभु यीशु को सुनाई दी थी। पिता ईश्वर की यह वाणी थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यीशु को पूरा विश्वास हो गया था कि पिता ईश्वर हमेशा उनके साथ है।
और वे कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इस रूपांतरण के दृश्य में त्रिएक ईश्वर की एक छोटी सी झलक हम लोगों को देखने को मिलता है। पिता ईश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, उनका ये अटूट बंधन हमें यह सिखलाता है कि वे हर समय एक दूसरे को मदद करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक परिवार में जब हम लोग एक साथ एक बंधन में रहते हैं, कितना भी दुख तकलीफें क्यों ना हो, कितना भी कष्ट क्यों ना आते हो, हम लोग उसका सामना कर पाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, एक परिवार में हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना अनिवार्य है। इसकी कीमत उतनी कम नहीं है। हर एक परिवार को उनके रिलेशनशिप को बनाए रखने का कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। महान मिस्टिक पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने जीवन का एक किस्सा सुनाते हैं। एक दिन उनका कंजामा कुक सवेरे काम के लिए नहीं आते हैं और टैगोर जी अपने कुक का, अपने खंजामे का इंतजार करते हैं। जब वो कुछ देर तक नहीं आए तो टैगोर जी रेस्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि रसोई घर में सारे के सारे बर्तन ऐसे पड़े हुए थे, उनका कपड़ा आयरन नहीं हुआ था, घर का सफाई नहीं हुई थी और सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी। इसे ठीक करने के लिए नौकर की जरूरत थी। 1 घंटे तक टैगोर जी अपने नौकर का इंतजार करते हैं। कुछ ज्यादा ही रेस्टलेस हो जाते हैं। मन में उस कंजामे को, उस नौकर को पनिशमेंट देने के लिए अलग अलग पनिशमेंट मन में सोचते रहते हैं। 2 घंटे हुए तब भी कंजामा नहीं आया। जब उससे ज्यादा समय तक कंजामा नहीं आया तो पनिशमेंट वो भूल ही जाते हैं और यह तय कर लेते हैं कि उसको नौकरी से निकाल दें, डिसमिस कर दें। करीब 12 बजे वो कंजामा, वो नौकर घर में आ जाता है। टैगोर जी से कुछ नहीं बोलता है, सीधा रसोई घर में जाता है, बर्तन धो लेता है और थोड़ा सा नाश्ता बना लेता है। टैगोर जी के नाश्ते खाने का टेबल पर रख देता है, कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद वो अपना झाड़ू पोछा लेकर घर की सफाई शुरू करता है। टैगोर जी इस माहौल का देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तब वे उस नौकर से कहते हैं, ड्रॉप एवरीथिंग, गेट आउट, आई कांट स्टैंड द साइट ऑफ यू, यू आर डिसमिस्ड। तुम यहां पर मत रुको, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं। चुपचाप वो नौकर बेंड होकर अपना काम कर ही रहे थे। धीरे आवाज से कहते हैं, माई लिटिल गर्ल डाइड लास्ट नाइट, मेरी छोटी बच्ची कल रात को गुजर गई है। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, रिमेंबर there is a price for relationship. Remember, there is a price for relationship. हर एक रिश्ता चुकाने के लिए हमें कीमत देनी पड़ती है, हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तब जाकर परिवार एकजुट रहता है। तब जाकर जब हम लोग दुख तकलीफ में रहते हैं, संकट में रहते हैं, हमें हौसला मिलता है। वही बात पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु के सामने रखी थी जब रूपांतरण हुआ था। आवाज वही थी, पिता ईश्वर कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। इसके जरिए ही प्रभु यीशु को यह हौसला मिलता है। प्रभु यीशु को यह पता चलता है कि पिता ईश्वर उनसे बेहद प्यार करते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर अब्राहम को बुलाते हैं।
और एक नया देश बसाने के लिए कहते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। ईश्वर उन्हें अपना देश, अपना कुटुंब और अपना पिता के घर छोड़ने के लिए कहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग भी इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए बसने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग यात्री हैं, परदेशी हैं। एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से जाना ही है। परंतु अक्सर मन में यह विचार आते हैं कि मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से बसना है। बहुत सारे चीजों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे चीजों को पाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और इसी में दौड़ लगाते रहते हैं। 40 साल प्यारे भाई और बहनों, हमें यह याद दिलाता है कि हम लोग इस दुनिया में सिर्फ यात्री हैं, परदेशी हैं। यहाँ से हमें एक दिन जाना ही होगा। हम मिट्टी हैं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए उस रूपांतरण को अपनाने के लिए, उस स्वर्ग का झलक को अपनाने के लिए हम इस 40 काल में थोड़ा उपवास करें, थोड़ा त्याग करें, थोड़ा प्रार्थना करें, एक दूसरे को माफ करने की पूरी कोशिश करें, प्रभु के साथ अपना जीवन बिताने के लिए भी कोशिश करें। आमीन।